डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की तरह बनना। नरेंद्र कहानीकार क्यों कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की तरह बनना? ये भारत में रहते हो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित जरूर बनना है, संघर्ष जरूर करना है और एकत्रित जरूर रहना है, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जीवन की कहानी कैसी है आपने सुना ही होगा। कहानी सुनी है ना कि कितनी संघर्षों से भरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की कहानी है। उन्हें स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, उन्हें स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, पानी तलक नहीं पियाने दिया जाता था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पढ़ने वाले वो बच्चे होते हैं जो स्कूल के बाहर भी बैठ करके पढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वो बच्चे थे जो स्कूल के बाहर भी बैठ करके पढ़ते थे और वो ये सभी बातें किसी से कह नहीं पाते थे क्योंकि बचपन था, और कहते थे तो हमेशा लोग उनको जात प्रथा में दाब देते थे। तू नीची कास्ट से है और महार जाति से है, तू इसमें पानी यहाँ पे नहीं पी सकता है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आगे भी पढ़ने के लिए गए तो तांगा जो चलता था, बैलगाड़ी चला करता था पुराने जमाने में, तो बैलगाड़ी पे बैठते हैं तो वो बैलगाड़ी वाला जब जात जान पाता है कि महार जाति से ये बिलोंग करता है तो बैलगाड़ी वाला भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नहीं बिठाता है। नहीं बिठाता है। क्यों नहीं बिठाता है? क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे ये महार जाति से थे और इनको कहा करता था कि तुम छोटे कास्ट के लोग बैलगाड़ी पे सवारी नहीं कर सकते, पैदल चलो। तो वो पैदल ही यात्रा करते हैं और संघर्ष करते हैं। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का सहयोग देने वाले कौन थे? इनके पिता जो थे वो थे अंग्रेजी फौज के सूबेदार। अंग्रेजी फौज के सूबेदार थे इनके पिताजी। जब भारत का कानून नहीं था, जब भारत का कानून नहीं था तो कानून कहाँ का चलता था? भारत देश में। भारत देश में कानून चलता था अंग्रेजी सरकार का। अंग्रेजी सरकार का कानून चलता था। अंग्रेजी सरकार के सिपाही थे। जिस प्रकार से अभी आप सिपाही देखते हैं भारत देश के कानून के, उसी प्रकार से अंग्रेजी सरकार के सिपाही थे। वो भी जनता को कंट्रोल करते थे जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर खुद के जो है बन गए हैं, और उसी प्रकार से वो लोग भी कंट्रोल करते थे। लेकिन उसके लिए भी जंग हुआ भारत देश को आजाद कराने के लिए, क्योंकि कुछ कहते हैं कि अत्याचार वो लोग करते थे। तो हमारा तो बचपन नहीं था, मैंने सुना है और पढ़ा है, शायद आपने भी सुना और पढ़ा ही होगा, देखा नहीं होगा। पढ़ा ही सुना होगा और आपने देखा नहीं होगा। उसी प्रकार से मैं भी बताता हूँ कि मैंने भी नहीं देखा और सिर्फ पढ़ा है और सुना है कि अंग्रेजी सरकार तब यहाँ पे चला करती थी। उसके बाद झगड़ा हुआ तो 1947 में काफी सारे शहीद लोग भारत के शहीद हो गए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, और भी काफी सारे लोग थे। तो प्यारे मित्रों सुभाष चंद्र बोस हो गए, और भी काफी सारे लोग थे। और प्यारे मित्रों इन लोगों ने अपने देश के झगड़े के में इन लोगों की प्यारे मित्रों जान तलक चली गई देश के लिए। ये प्यारे मित्रों शहीद हो गए, शहीद हो गए देश के लिए इन्होंने लड़ा। तो उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने देश में लड़ने वालों को अपनी अलग ही पहचान दे दी, लड़ने वालों को अपनी अलग ही संविधान में पहचान दे दी। उनको पहचान दे दी भारत का फौजी, उनको पहचान दे दी भारत का फौजी, जो पूरे भारत देश के लिए सेना एकत्रित होकर के और वहां पे दूसरे देश के जो जवान या घुसपैठी या कुछ भी होते हैं या कोई भी दूसरे देश से अपने देश के भारत देश में आक्रमण नहीं कर सकता, भारत देश में आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि फौज जो है वो सभी कुछ कंट्रोल करने के लिए
बनाई गई है और उससे शिक्षा सबसे बड़ी महत्व रखती है। साइंस भी शिक्षा के कारण है आज, साइंस भी शिक्षा के कारण है आज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्हें पूरा देश आज जानता है, जिन्हें पूरा देश आज जानता है, उनका भी शिक्षा के कारण उनका नाम पूरे देश में क्या था और क्या से क्या हो गया। आप भी शिक्षित बनेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की तरह आप भी अपना नाम पूरे भारत के अंदर पहचानवाएंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की फोटो आप अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो देखने के लिए पाते होंगे, किसी बैंक में जाते हैं तो वहां भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की फोटो देखने को पाते होंगे, किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की फोटो को देखने के लिए पाते होंगे। कहीं भी आप जाते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की फोटो को देखने को पाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को लोग, जो काफी सारे लोग हैं, वो परमात्मा की तरह इनको, जिस प्रकार से अपने बुजुर्गों को लोग पूछते हैं उसी प्रकार से इनको भी अपने बुजुर्ग मानते हैं। इनके भी अब पूजनीय स्थल बनाए जा रहे हैं, लोग पूजा करने जाते हैं और लोग सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। वही एक जमाना था जब लोग इनको ताना दिया करते थे कि तू अछूत है। वही एक जमाना था जब लोग इनको ताना दिया करते थे कि तू अछूत है। आज एक जमाना है जब लोग जाते हैं और पैरों पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के गिर जाते हैं। वही जमाना था। शिक्षित बनो, हर कोई पैर पे गिरेगा। जो तुम्हें ताना देता है वो पैर तुम्हारे छुएगा, जो ताना तुम्हें देता है वो पैर तुम्हारे छुएगा। और शिक्षित बनो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की तरह संघर्ष करो, हिम्मत ना हारो। सफलता एक ना एक दिन कामयाबी जरूर दिलाएगी। जिस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को अधिकार उस जमाने में कुछ भी नहीं था, कहते हैं कि मनुवाद चला करता था, कुछ भी अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जातियों को कुछ भी नहीं था। रोड पे जाते तो पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था और गले में हंडी बताते हैं कि लटका दिया जाता था, जिससे वो थूके तो रोड पे ना थूके और पीछे चले तो जो भी पैर उनके बने वो साफ होते चले। ये ऐसे नियम इंसानों के प्रति में रख दिए थे इस मनुवाद ने। मनुवाद पहले चला करता था। मनु स्मृति की कहानियां भी आप सुने तो यूट्यूब पे सुनने को पा जाएंगे। नियम क्या है मनुस्मृति के, नियम क्या है मनुस्मृति के, और मनु के नियम बहुत ही बेकार नियम थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब अपने संविधान में नियम रखा तो सभी को सबसे पहला वर्ड रखा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इतने शिक्षित थे। तो जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को पहला वर्ड रखना था तो सभी धर्मों के लोग वहां पे झगड़ा करने लग गए थे। हिंदू धर्म के लोग झगड़ा करने लग गए थे, मुस्लिम धर्म के लोग झगड़ा करने लग गए थे, सिख धर्म के लोग झगड़ा करने लग गए थे, ईसाई धर्म के लोग झगड़ा करने लग गए थे कि मेरे धर्म का नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे थे मेरे धर्म का नाम सब बड़ा होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा। सिख धर्म के लोग कह रहे थे मेरा नाम सबसे पहले और सबसे बड़ा होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा। और ईसाई धर्म के लोग कह रहे थे मेरा नाम सबसे पहले होना चाहिए और मैं सबसे बड़ा। अरे तो झगड़ा देख करके ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आप कोई लोग भी भारत के अंदर रह करके किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे। हम आप सभी के लिए संविधान में ये वर्ड बना लिख देते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। इसमें आपकी भी गिनती आती है, आपकी भी गिनती आती है, आपकी भी गिनती आती है और आपकी भी गिनती आती है, सभी की इसमें गिनती आती है। हम भारत के नागरिक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ये वर्ड सभी को समझाने के लिए रखा था कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम सभी क्या हैं? भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, ये जानकार है तो वो एक इंसान नागरिक है।
वो इंसान एक नागरिक है, चाहे वो कोई भी हो। अधिकार हर किसी को भारत के संविधान में बराबर दिया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पे कर रहता हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पे रहता हो, चाहे वो बिना गवर्नमेंट जॉब पे हो, चाहे वो कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, या खेती करने वाला इंसान हो, या प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान हो, या कोई गवर्नमेंट सर्विसमैन हो, सभी के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कानून बराबर लिखा है। कानून के नियमों से ये भारत देश चलता है, उसी कानून के नियमों से ये भारत देश चलता है, और उसी भारत देश में सभी जनता रहती है। अभी भारत देश के अंदर अशिक्षित जनसंख्या काफी ज्यादा है। उन लोगों तक इस कहानी को हमारी जरूर शेयर करना। नरेंद्र कहानीकार आपको बताते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की तरह बनना है, शिक्षित इंसान बनना है। कैसे आपको नरेंद्र कहानीकार ने बताया कि शिक्षित इंसान बनोगे, वही लोग जो ताना दिया करते थे, वही लोग आज जाकर के शिक्षा वो चीज है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो चीज है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, उसी का नाम होगा और भारत में पहचान होगा। भारत पूरी दुनिया में उसका ही नाम होगा। शिक्षा वो चीज है जो इंसान को शिक्षाइयों से पहचानती है। आज की जनरेटिव में यदि रहते हो तो शिक्षित जरूर बनो और संघर्ष जरूर करो। और यदि किसी भी गरीब घर से बिलोंग करते हो या आप दलित समाज से बिलोंग करते हो तो एकत्रित जरूर रहो, क्योंकि सबसे गरीब समाज जो है हमारा, वो है हमारा दलित समाज। सबसे गरीब समाज है वो है हमारा दलित समाज, लेकिन सबसे शिक्षित समाज जो है वो भी है हमारा दलित समाज, सबसे शिक्षित समाज। और दलित समाज के आगे, शिक्षा के आगे हर कोई हार मान जाता है और दलित के पैरों पे गिर जाता है। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।